सभी लोगों का सवाल रहता है कि बहन प्रतिदिन का पूजन कैसे करना चाहिए। घर बड़ा हो या छोटा, घर में मंदिर जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में भगवान की पूजा होती है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बहुत से लोगों का कहना रहता है कि हमारे घर में एक ही कमरा है, तो क्या हम भगवान की फोटो या मूर्ति रख सकते हैं? ज़रूर रख सकते हैं। जिसको किचन और सोना दोनों रहता है उसी में, वो भी रख सकता है और रखना चाहिए। भगवान का ऊपर स्थान दे दीजिए या लकड़ी का छोटा सा मंदिर बना लीजिए। रात को सोते समय उसमें पर्दा लगा दीजिए। मंदिर का सफाई अवश्य करें। अब सवाल आती है कि मंदिर में कौन कौन देवी देवता का फोटो रखना चाहिए। तो मंदिर में गणेश, लक्ष्मी, भगवान शिव की, भगवान विष्णु के और सूर्य देव की बहुत ज़्यादा फोटो नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जहाँ तीर्थ स्थल पर जाते हैं फ़ोटो खरीद कर लाते हैं और घर में रख देते हैं। वैसा नहीं करें। उतना ही मूर्ति रखें जितना आप सेवा कर सकें। मंदिर को कूड़ेदान बनाकर न रखें। टूटी घंटी, टूटी तस्वीर, खाली डब्बा, ऐसी वैसी बेकार चीज़ें न रखें। मंदिर जितना साफ रहेगा उतना ही मन शांत रहेगा। अब बात आती है कि पूजा करने की, तो मैं बताती हूँ कि पहले सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहन लीजिए और भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करें। जो भगवान का माला जप करते हैं वो तो अति उत्तम है। अगर नहीं बन पाए तो भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। भगवान को श्रद्धा चाहिए। पहले भगवान को स्नान कराएं। अगर खराब होने वाली मूर्ति है तो उसे केवल चार बार छींटा मारें। कोई मंत्र नहीं आता है तो फोटो को पोंछ लें और पहले फूल है तो फूल से आवाहन कीजिए। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, चावल हाथ में लेकर आवाहन कीजिए। जो भी देवता की पूजा कर रहे हैं उसे बोलिए कि, या भोले बाबा के कर रहे हों या विष्णु भगवान के कर रहे हों, तो बोलिए कि हे भोलेनाथ, मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ, आप यहाँ पधारें। याद रखिए, लड्डू गोपाल को अक्षत से नहीं आवाहन करें, फूल से आवाहन करें। अगर फूल नहीं है तो तुलसी पत्र से करें। इसके बाद चंदन, रोली, सिंदूर, अबीर, जो भी सामर्थ्य के अनुसार आपके पास है वो चढ़ाएं और भोग लगाएं। लोटा में जल भर कर रख दें। बन सके तो कम से कम 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट भगवान का नाम या मंत्र जप करें। अगर आपको समय नहीं है तो दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना करके कहें कि हे प्रभु, मेरे पास इतना ही समय था, आप हम पर कृपा बनाए रखें। वैसे तो बिना दीपक के पूजा अधूरी मानी जाती है, मगर बहुत से लोग ऐसे हैं कि किसी के पास कभी घी रहता है तो कभी धूप बत्ती नहीं रहती, कभी धूप बत्ती रहती है तो घी नहीं रहती, या बहुत को घी भी नहीं मिलता। वैसे व्यक्ति भी पूजा कर सकता है। भगवान सब जानते हैं। भगवान जितना दिए हैं उतना ही में भगवान का पूजा करें। हाँ, शाम को दीपक जरूर दिखाएं। अब कितने लोगों का कहना रहता है कि दीपक से धूप बत्ती जला सकते हैं कि नहीं, तो ज़रूर जला सकते हैं। एक बात है कि दीपक से दीपक को न जलाएं। दीपक को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। बहुत सी माताएं बहनों डर जाती है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो अशुभ हो जाएगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अगर दीपक पीतल का है तो बन सके तो दोनों समय धोएं। अगर नहीं बने तो एक समय सुबह के सुबह धोया करें। अगर मिट्टी का दिया है तो रोज़ाना उसको बदलना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के दीपक को जलाने के बाद अशुद्ध माना जाता है। भगवान से डरने की कोई बात नहीं। भगवान हमारे माता पिता हैं। बहन, एक बात ध्यान से सुने, मंदिर को कभी खाली न रखें। एक लोटा जल मंदिर में रखना जरूरी है। बन सके तो एक लोटा जल भरा हुआ रात में अवश्य रहने दें और सुबह उसको अच्छा जगह गिरा दें। अब आती है भोग लगाने की बात।
तो भगवान को ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ से भोग लगाएं। बतासा, मेवा, मिश्री, फल कुछ चीज़ से भोग लगा सकते हैं। अगर कुछ चीज़ नहीं है तो गुड़ का भोग लगा सकते हैं, मगर भोग ज़रूर लगाएं। कहा जाता है कि भगवान जितना दिए हैं उसमें एक अंश नहीं बन पड़े तो थोड़ा सा भी भगवान को अर्पित करें। अगर बाहर से कोई चीज़ लाएं तो पहले भगवान को अर्पित करें, फिर स्वयं ग्रहण करें। बहुत से माताएं कहती है कि फूल नहीं मिलता तो क्या करें। अगर फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फूल नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, भगवान बिना फूल को भी प्रसन्न रहते हैं। केवल भावना भगवान में होनी चाहिए। हाँ महाराज, फूल को धोकर नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी पत्र, दूर्वा, बेल पत्र धो सकते हैं, मगर फूलों को नहीं धोना चाहिए। अब बहनों को बात आती है कि बच्चे से घर में समय नहीं मिल पाता। वैसे स्थिति में कभी समय मिल जाए तो स्नान करके भगवान के सामने बैठकर 2 मिनट ही सही भगवान को याद करें, क्षमा मांग लें। अब बात आती है कि शंख को कब खरीदें, कहाँ रखें। जहाँ शंख रहती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शंख चिकना वाला रखना चाहिए, शंख 1 हो या 2। अब कितनी माताएं पूछती है कि शंख को कहाँ रखनी चाहिए। शंख को बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। शंख को तस्तरी या प्लेट में रखें या बिछी हुई आसन पर रखें। अगर तस्तरी में रख रहे हैं तो उसमें जल भरकर रखें। रोली, तुलसी पत्र, फूल से पूजन करें। अब बात आती है कि शंख कब खरीदना चाहिए। तो शंख धनतेरस, अक्षय तृतीया, गुरुवार और सोमवार और शुक्रवार ऐसे दिनों में शंख घर में लाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख में विशेष विधि विधान नहीं होती। गंगा जल से पवित्र कर लीजिए, फूल चंदन चढ़ा दीजिए और शंख को पूजन कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाए।